में देवा भाऊ यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी गैंग को पनपने नहीं देंगे। तो महाराष्ट्र में देवा भाऊ की इस शपथ के बाद सिर्फ महाराष्ट्र नहीं अब कई और राज्यों की एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। और इसी कड़ी में बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य शूटर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस मामले में पहले भी 4 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन अब जो मुख्य शूटर था बताया जा रहा है रोहित शेट्टी के घर पर जिसने प्लानिंग की और शूट किया उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग केस में आज भी 4 गिरफ्तारियां हुई कुल मिलाकर। आपको बता दें कि इस मामले में पहले 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यानी कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन यह गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। राजस्थान की स्पेशल टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई की है और इसमें 4 शूटर्स और गिरफ्तार किए गए। तो इन लोगों ने पहले दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनको धमकी दी जा रही है और अलग अलग सेलिब्रिटीज पर वो हमला कर रहे हैं और रोहित शेट्टी के घर पर भी फायरिंग करने वाले लॉरेंस गैंग से जुड़े हो सकते हैं। बहरहाल अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें मुख्य शूटर भी मौजूद है और इनसे पूछताछ के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। फायरिंग केस में कुछ आरोपी स्कूटी लेकर पुणे से मुंबई आए थे। अब सूत्र बता रहे हैं कि एसटीएफ यूनिट बहादुरगढ़ ने मुंबई पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और यह कामयाबी क्या इस शूटर गैंग के सरगना तक पहुंचा देगी मुंबई पुलिस को, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस पूरे मामले पर चलिए ताजा अपडेट्स के लिए आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी राकेश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। राकेश, जो आज 4 प्रमुख गिरफ्तारियां हुई, कहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या ये सभी लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए और जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि आज जो है 4 नहीं बल्कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 और गिरफ्तारियां भी इसमें शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के बहादुरगढ़ पुलिस जो है उनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें दीपक नाम का जो एक आरोपी है जो नोएडा का निवासी है, ये जो है शूटर होने का दावा जो मुंबई पुलिस कर गई। फिलहाल इसी पर शक है कि यही मुख्य शूटर था। इसका जो हुलिया है और जो सीसीटीवी फुटेज रोहित शेट्टी के घर के बाहर जो मिले थे फायरिंग की, उससे मिलान किया जा रहा है और उसके दावों की जो पुष्टि की जा गई है और बहुत जल्दी जो इसे अदालत में पेश किया जाएगा। इसकी पुलिस हिरासत ली जाएगी। बाकी जिन लोगों को 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी भूमिका क्या थी, क्या इसमें लॉजिस्टिकल कोई मदद दी गई, उन्हें फंडिंग दी गई, इसे छिपाने में भगाने में मदद की गई, ये तमाम जो सवाल है इसका जवाब पुलिस तलाशना चाहती है। लेकिन फिलहाल ये अपने आप में मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, खासतौर से जो दहशत और खौफ में बॉलीवुड था उसके लिए भी एक बड़ी राहत की 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके पहले 5 गिरफ्तारियां पहले भी की गई थी। कुल मिलाकर के 11 जो आरोपी हैं वो पकड़े गए। जैसे कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इनको ढूंढ के निकालेंगे, तो अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से जो है टीमें एक्टिवेट की गई थी और ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल जिसने राजस्थान जाकर के वहां की एसटीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन में ये एक बड़ी गिरफ्तारी की है। और दीपक नाम का जो शख्स है बताया जा रहा है कि यही वो शूटर है जिसने गोलियां चलाई थी रोहित शेट्टी के घर के बाहर। राकेश, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे जो जांच टीमें हैं वो इन 4 लोगों तक पहुंची हैं, क्या आप अभी तक ये पता कर पाए कि कैसे कार्रवाई की गई इनकी गिरफ्तारी की? क्योंकि मुंबई में घटना हुई, रहने वाले ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के रह रहे थे, राजस्थान में, इन तक जांच टीमें पहुंची कैसे? देखिए, सबसे बड़ी शुरुआत जो है वो देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद में मुंबई का पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। कई सारे उसमें जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल सीपी, डीसीपीज की एक टीम बुलाई गई थी। उसमें इस बात को लेकर के बिश्नोई गैंग के बढ़ते खौफ के ऊपर चर्चा हुई। इसके बाद में 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बनाई गई जो इसके ऊपर सर्विलेंस कर गई थी, अलग अलग, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें, चाहे वो इन्फॉर्मर्स की नेटवर्क की बात करें या टेक्निकल सर्विलेंस की बात करें। और उसके बाद में जो है अलग अलग इन्फॉर्मर्स से और अलग अलग नेटवर्क से मुंबई पुलिस को जानकारी मिली। कुछ बिश्नोई गैंग के जो गतिविधियां थी उनके ऊपर नजर रखी गई और उसके बाद में उनका जो लोकेशन है वो हरियाणा में राजस्थान बॉर्डर पे ट्रेस किया गया, जिसके बाद राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। जिसके बाद बहादुरगढ़ एसटीएफ की जो टीम है उसमें उन्होंने भी एक खास टीम को बनाया, जिसके बाद में गिरफ्तारियां हो पाई। तमाम टीम्स की सूझबूझ से बहरहाल सभी आरोपी तो शिकंजे में आ गए हैं। पूछताछ में इनके आगे की प्लानिंग, रणनीति का खुलासा होगा, क्यों ये सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे थे और कैसे। बने रहेगा हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर जरा अपडेट दर्शकों को दे दें। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, टोटल अब बताया जा रहा है 6 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई। अब तक 4 आरोपियों का अपडेट था, अब इसमें आप 2 और जोड़ लीजिए, कुल 6 आरोपी पकड़े गए अब तक।
तो ये 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, मतलब अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, चाहे मुंबई की क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो राजस्थान की एसटीएफ की टीम हो। लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ राकेश लगातार जुड़े हुए। राकेश, आपने जैसा कि बताया भी लाइव में कि कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए, इनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो हरियाणा से ही जो गिरफ्तार हुए उसी के संदर्भ में 2 और गिरफ्तारियां मुंबई क्राइम ब्रांच ने की है। हालांकि इन दोनों की जो लोकेशन है वो क्या उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार किया गया या कहीं और से, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि जो बातचीत हमारी हरियाणा एसटीएफ में हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार करके मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा था, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों की गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। ऐसे में कुल सभी 6 लोगों को जो है आज मुंबई के मकोका कोर्ट में पेश किया जा सकता है। खासतौर से मकोका, देखिए ये बड़ी बात है कि जब एक यहाँ पे ये बहुत बड़ा अपडेट है कि इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मकोका जैसा स्ट्रिंजेंट जो एक्ट है वो लगाया था, ताकि इनकी जो गिरफ्तारी है वो और ज्यादा, इनकी जो जमानत है ये और ज्यादा मुश्किल हो जाए, इनकी ज्यादा से ज्यादा पुलिस हिरासत मिले। तो ऐसे में इन सभी आरोपियों के खिलाफ अब मकोका के तहत कार्रवाई होगी और इन सभी जो 6 लोग हैं इनको पुलिस हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ होगी। ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि इन 6 लोगों में एक तो मुख्य शूटर है ही, लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसे भी लोग शामिल है जिन्होंने वॉइस नोट को यहाँ तक उनके मैनेजर्स को पहुंचाने में मदद की? वॉइस नोट क्या सीधे हैरी बॉक्सर ने भेजा या फिर उससे पहले अपने किसी गुर्गों को भेजा है, उसके बाद में गैंग मेंबर ने उसे आगे फॉरवर्ड किया है? किसके नंबर से ये वॉइस नोट्स भेजे गए थे, किसके मैसेज नंबर से ये ईमेल भेजे गए थे, किसके सर्वर आईडी से, ये तमाम भी जो अपने आप में जांच का विषय है। उसी जांच की कड़ी में जो ये मुख्य 6 गिरफ्तारियां हुई है, ऐसे में आज जब इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, ऐसे में मुमकिन है कि मुंबई पुलिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले। में देवा भाव यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी गैंग को पनपने नहीं देंगे। तो महाराष्ट्र में देवा भाव की इस शपथ के बाद सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, अब कई और राज्यों की एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। और इसी कड़ी में बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य शूटर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस मामले में पहले भी 4 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन अब जो मुख्य शूटर था, बताया जा रहा है रोहित शेट्टी के घर पर जिसने प्लानिंग की और शूट किया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग केस में आज भी 4 गिरफ्तारियां हुई कुल मिलाकर। आपको बता दें कि इस मामले में पहले 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यानी कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन यह गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। राजस्थान की स्पेशल टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई की है और इसमें 4 शूटर्स और गिरफ्तार किए गए। तो इन लोगों ने पहले दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनको धमकी दी जा रही है और अलग अलग सेलिब्रिटीज पर वो हमला कर रहे हैं और रोहित शेट्टी के घर पर भी फायरिंग करने वाले लॉरेंस गैंग से जुड़े हो सकते हैं। बहरहाल अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें मुख्य शूटर भी मौजूद है और इनसे पूछताछ के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। फायरिंग केस में कुछ आरोपी स्कूटी लेकर पुणे से मुंबई आए थे। अब सूत्र बता रहे हैं कि एसटीएफ यूनिट बहादुरगढ़ ने मुंबई पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और यह कामयाबी क्या इस शूटर गैंग के सरगना तक पहुंचा देगी मुंबई पुलिस को, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस पूरे मामले पर चलिए ताजा अपडेट्स के लिए आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी राकेश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। राकेश, जो आज 4 प्रमुख गिरफ्तारियां हुई, कहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या ये सभी लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए और जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि आज जो है 4 नहीं बल्कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 और गिरफ्तारियां भी इसमें शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के बहादुरगढ़ पुलिस जो है उनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें दीपक नाम का जो एक आरोपी है जो नोएडा का निवासी है, ये जो है शूटर होने का दावा जो मुंबई पुलिस कर गई। फिलहाल इसी पर शक है कि यही मुख्य शूटर था। इसका जो हुलिया है और जो सीसीटीवी फुटेज रोहित शेट्टी के घर के बाहर जो मिले थे फायरिंग की, उससे मिलान किया जा रहा है और उसके दावों की जो पुष्टि की जा गई है और बहुत जल्दी जो इसे अदालत में पेश किया जाएगा, इसकी पुलिस हिरासत ली जाएगी। बाकी जिन लोगों को 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी भूमिका क्या थी, क्या इसमें लॉजिस्टिकल कोई मदद दी गई, उन्हें फंडिंग दी गई, इसे छिपाने में भगाने में मदद की गई, ये तमाम जो सवाल है इसका जवाब पुलिस तलाशना चाहती है। लेकिन फिलहाल ये अपने आप में मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, खासतौर से जो दहशत और खौफ में बॉलीवुड था उसके लिए भी एक बड़ी राहत की 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके पहले 5 गिरफ्तारियां पहले भी की गई थी। कुल मिलाकर के 11 जो आरोपी हैं वो पकड़े गए। जैसे कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इनको ढूंढ के निकालेंगे, तो अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से जो है टीमें एक्टिवेट की गई थी और ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल जिसने राजस्थान जाकर के वहां की एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में ये एक बड़ी गिरफ्तारी की है। और दीपक नाम का जो शख्स है, बताया जा रहा है कि यही वो शूटर है जिसने गोलियां चलाई थी रोहित शेट्टी के घर के बाहर।
राकेश, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे जो जांच टीमें हैं वो इन 4 लोगों तक पहुंची हैं। क्या आप अभी तक ये पता कर पाए कि कैसे कार्रवाई की गई इनकी गिरफ्तारी की? क्योंकि मुंबई में घटना हुई, रहने वाले ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के रह रहे थे, राजस्थान में, इन तक जांच टीमें पहुंची कैसे? देखिए, सबसे बड़ी शुरुआत जो है वो देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद में मुंबई का पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। कई सारे उसमें जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल सीपी, डीसीपीज की एक टीम बुलाई गई थी। उसमें इस बात को लेकर के बिश्नोई गैंग के बढ़ते खौफ के ऊपर चर्चा हुई। इसके बाद में 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बनाई गई जो इसके ऊपर सर्विलेंस कर रही थी, अलग अलग, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें, चाहे वो इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क की बात करें या टेक्निकल सर्विलेंस की बात करें। और उसके बाद में जो है अलग अलग इन्फॉर्मर्स से और अलग अलग नेटवर्क से मुंबई पुलिस को जानकारी मिली। कुछ बिश्नोई गैंग की जो गतिविधियां थी उनके ऊपर नजर रखी गई और उसके बाद में उनका जो लोकेशन है वो हरियाणा में राजस्थान बॉर्डर पे ट्रेस किया गया, जिसके बाद राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया, जिसके बाद बहादुरगढ़ एसटीएफ की जो टीम है उसमें उन्होंने भी एक खास टीम को बनाया, जिसके बाद में गिरफ्तारियां हो तो पाई। इन तमाम टीम्स की सूझबूझ से बहरहाल सभी आरोपी तो शिकंजे में आ गए हैं। पूछताछ में इनकी आगे की प्लानिंग रणनीति का खुलासा होगा, क्यों ये सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे थे और कैसे। बने रहेगा हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर जरा अपडेट दर्शकों को दे दें। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, टोटल अब बताया जा रहा है 6 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई। अब तक 4 आरोपियों का अपडेट था, अब इसमें आप 2 और जोड़ लीजिए, कुल 6 आरोपी पकड़े गए अब तक। तो ये 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, मतलब अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, चाहे मुंबई की क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो राजस्थान की एसटीएफ की टीम हो। लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ राकेश लगातार जुड़े हुए। राकेश, आपने जैसा कि बताया भी लाइव में कि कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए, इनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो हरियाणा से ही जो गिरफ्तार हुए उसी के संदर्भ में 2 और गिरफ्तारियां मुंबई क्राइम ब्रांच ने की है। हालांकि इन दोनों की जो लोकेशन है वो क्या उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार किया गया या कहीं और से, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि जो बातचीत हमारी हरियाणा एसटीएफ में हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार करके मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा था, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों की गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। ऐसे में कुल सभी 6 लोगों को जो है आज मुंबई के मकोका कोर्ट में पेश किया जा सकता है। खासतौर से मकोका, देखिए ये बड़ी बात है कि जब एक यहाँ पे ये बहुत बड़ा अपडेट है कि इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मकोका जैसा स्ट्रिंजेंट जो एक्ट है वो लगाया था, ताकि इनकी जो गिरफ्तारी है वो और ज्यादा, इनकी जो जमानत है ये और ज्यादा मुश्किल हो जाए, इनकी ज्यादा से ज्यादा पुलिस हिरासत मिले। तो ऐसे में इन सभी आरोपियों के खिलाफ अब मकोका के तहत कार्रवाई होगी और इन सभी जो 6 लोग हैं इनको पुलिस हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ होगी। ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि इन 6 लोगों में एक तो मुख्य शूटर है ही, लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसे भी लोग शामिल है जिन्होंने वॉइस नोट को यहाँ तक उनके मैनेजर्स को पहुंचाने में मदद की? वॉइस नोट क्या सीधे हैरी बॉक्सर ने भेजा या फिर उसने पहले अपने किसी गुर्गों को भेजा है, उसके बाद में गैंग मेंबर ने उसे आगे फॉरवर्ड किया है? किसके नंबर से ये वॉइस नोट्स भेजे गए थे, किसके मैसेज नंबर से ये ईमेल भेजे गए थे, किसके सर्वर आईडी से, ये तमाम भी जो अपने आप में जांच का विषय है। उसी जांच की कड़ी में जो ये 6 गिरफ्तारियां हुई है, ऐसे में आज जब इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, ऐसे में मुमकिन है कि मुंबई पुलिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले आज या कल में, और उसके बाद में ये कई सारे सवालों का जवाब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार भी रहेगा।